अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 है, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड से। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स और इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास आ जाता है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शंस ऑफ अल्केन अल्कीन्स। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अल्कीन के रिएक्शंस के बारे में अगर हम बात कर लें तो अल्कीन के जो रिएक्शंस होते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, अल्कीन है, इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। और जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे निकल। निकल की जगह पर आप प्लाटिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाडियम भी यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो आपको फिर रिक्वायर्ड होते हैं। जब निकल हम यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर आपको 200 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करना होता है। और जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, आपका अल्केन में चेंज हो जाता है। तो अल्कीन की हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाती है, अल्केन बन जाती है। और आपके पास इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को चेंज करता है, ये वेजिटेबल घी में चेंज करता है। तो ये वाला वेजिटेबल ऑयल का वेजिटेबल घी में चेंज होना, ये रिएक्शन कौन सा होता है, दिस इज़ हाइड्रोजिनेशन। तो पहला रिएक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। और इसी मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं। तो ये पहला रिएक्शन था जिसमें हमने अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन को डिस्कस किया। सेकेंड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब हाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन अल्कीन। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन अल्कीन। आपने अल्कीन में हैलोजन एसिड HX को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल है, दो तरह के आपके पास यहाँ पर अल्कीन्स को हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास अल्कीन होगी सिमेट्रिकल अल्कीन। अब तो अगर तो सिमेट्रिकल अल्कीन है लाइक दिस, ये इथीन है, इसमें आपने HBr को ऐड करवाना है, तो आपके पास ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। HBr हमें पता है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक एंड पे आपका पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा और दूसरे एंड पे आपका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। और एडिशन होने से आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका अल्काइल हैलाइड बन जाता है, इस तरह। और लेकिन अगर आपके पास अल्कीन क्या आ जाती है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाती है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये अल्कीन क्या है, आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अब अगर HBr आपने ऐड करवाना है तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, इस रूल को कहा जाता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल कहा जाता है। तो इस रूल के मुताबिक क्या कहता है ये रूल, कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जहाँ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जहाँ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा। तो Br जो है वो आपका इस कार्बन के पास आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो आपका इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 और Br यहाँ पर आ जाता है। तो इस रूल को कहा जाता है मार्कोनिकोव्स रूल।
कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये वाला रूल अप्लाई होगा कब, जब आपकी अल्कीन क्या होगी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे जो रूल अप्लाई होता है वो क्या है, मार्कोनिकोव रूल। और इस रूल के मुताबिक जब मैकेनिज़्म होता है तो पॉजिटिव पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट ऐड इन फर्स्ट स्टेप। जब इसका अल्कीन का मैकेनिज़्म होगा तो पॉजिटिव पार्ट जो है फर्स्ट स्टेप में ऐड होता है, और नेगेटिव पार्ट ऐड इन सेकेंड स्टेप। तो आपके पास ये मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज़्म होता है कि जब भी अल्कीन में आपने HBr को ऐड करवाना है तो मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट जो है वो पहले स्टेप में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक MCQs भी नोट कर लो, अल्कीन खुद बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। तो अल्कीन अगर ख़ुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव कर रहा है तो पहले स्टेप में नेगेटिव के पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए। तो पहले स्टेप में आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव पार्ट आएगा, और फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास जब एक पॉजिटिव पार्ट आकर ऐड हो जाएगा तो आपके पास पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब व्हाट इज कार्बोकेटाइन, कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइंस कह दिया जाता है। और यहाँ से अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर लें तो तीन तरह के कार्बोकेटाइंस होते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी उससे कम होती है, और जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, दीज अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पॉजिटिव को डोनेट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये भी स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। फिर क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और फिर क्या होता है आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपके पास जब भी मैकेनिज़्म होगा तो जो मैंने बताया पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब दो चांस केसेस अगर बन रहे हो, एक में बनना हो प्राइमरी कार्बोकेटाइन और एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी बन सकता हो, तो वो चेंज होगा किसमें, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ये मार्कोनिकोव रूल जो है इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास सेकंड रिएक्शन था, दैट इज़ हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट लेक्चर इसका यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर जो रिएक्शन है उसको कवर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।